को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच। इसके लिए बहुत दिल से थैंक यू। आज मैं आपके बीच में ये अर्जेंट मैसेज लाई हूँ क्योंकि पितृपक्ष और श्राद्ध चल रहे हैं। तो आज मेरा मन बहुत भारी है, बहुत दुखी है। जिसके सर पे माँ बाप नहीं होते हैं वो उन लोगों को पता होता है कि माँ बाप क्या होते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ है। शायद हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी बोल दूं तो आप उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं ये वीडियो स्पेशल बना रही हूँ अपनी बहन हिमानी के लिए, हिमानी अरोड़ा के लिए, और वो माफिया लोगों के लिए और दलालों के लिए। मैं आप लोग भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि पितृ श्राद्ध चल रहे हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है कि आपके श्राद्ध करने के लिए आपकी पीढ़ी जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। अभी तक जिंदा थी, अब नहीं रहेगी। श्राद्धों में मैं तुम लोगों को इतनी बद्दुआ दे रही हूँ ना, मैं तड़प तड़प के तुम्हें दूंगी। मैं वैसे कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, मेरा मन बहुत साफ है। लेकिन तुम जिस तरह से हम दोनों बहनों के साथ कर रहे हो ना, कोई भी हो, देखो, चाहे ये भूमाफिया हो, चाहे ये देह व्यापार के दल्ले हो, राहुल बेरी, रूमा बेरी, अंजू बेरी, राहुल बेरी जी की दूसरी सेकंड वाइफ, ये सब जो है ना, जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। और बेरियों में और भी हैं 2-4 लोग जो सब मिल करके हमें बर्बाद करना चाहते थे। अन्य भूमाफिया मोहल्ले के लड़के और देह व्यापारी दलाल, मैं इन सब को कह रही हूँ कि आप लोग जो पितरों में मुझसे बद्दुआ लोगे ना, रिजल्ट बहुत जल्दी देखोगे आप। हो सकता है तुम्हारा श्राद्ध करने के लिए तुम्हारी पीढ़ियाँ ही जिंदा ना हो, तुम्हारे वारिस ही जिंदा ना हो, क्योंकि तुमने उस पुत्राधिकारी को उस घर से वंचित करवाया है मेरी बहन के हाथों से, जो अपने पिता का दान पुण्य श्राद्ध सब चीज करती थी। आज एक पिता की जमीन होने के बावजूद भी मेरे को अपने मम्मी पापा का श्राद्ध तुम लोगों के कारण घाट पे करना पड़ता है। अब सोचो, तुमने मेरे मम्मी पापा की आत्मा को घर से बाहर कर दिया, ठीक है? कहते हैं, मैंने भागवत पे सुना था कि जब श्राद्ध होते हैं तो पितर अपना घर ही ढूंढते हैं जहाँ उन्होंने अपना बचपन, अपना जिंदगी काटी होती है, जिस नाम से वो संपत्ति बनी होती है। तो वो जो वहाँ पे मेरे पापा का बचपन बीता, बड़े हुए, शादी करके मम्मी को लाए, हम पैदा हुए, हम बड़े हुए, आप भूमाफिया और देह व्यापारियों के दलालों ने मिलकर के पहले तो एक बच्ची की ज़िंदगी खराब करी, ठीक? उसके बाद प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश करी। एक बार बताओ, जब बड़ा पुत्राधिकारी जिंदा है तो मुझे उस घर में जाने की परमिशन क्यों नहीं है? मैं आईएएस जी को बोल रही हूँ, जो भी हमारे पुलिस विभाग के सबसे बड़े आईएएस जी हैं, एसपी सिटी, और जो भी, मेरे को पुलिस के रैंक नहीं पता है, जितना भी विभाग हमारा पुलिस तक पूरा बना हुआ है, मैं उन सब से भी ये पूछूंगी, क्या ये लीगल सही कर रहे हैं मेरे साथ कि एक मोती बाजार नींबू घेर में मेरे पिता की संपत्ति है, जिसके कारण विवाद सुलझने को नहीं आ रहा है। मेरी बहन को किडनैप किया हुआ है, इन्होंने किडनैप किया हुआ है, जो 5 साल से जो मेरे सामने नहीं आ रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी पुलिस विभाग के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट आप यहीं से ले लीजिए कि आप सबकी निष्पक्ष जांच कीजिए। हिमानी अरोड़ा की भी कीजिए, राहुल बेरी, अंजू बेरी, राहुल बेरी की सेकंड वाइफ, और मेरी सास रूमा बेरी, मेरी ईशा बेरी, और मेरे हस्बैंड सचिन बेरी, और मेरे अरोड़ा फैमिली की भी कर लीजिए। हो सकता है कई बार अपने भी शातिर होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। भाई मैं बोलूँ, मेरी दादी बुआ बहुत शरीफ हैं या मेरी चाची शरीफ है, पता नहीं कौन गैम्बलर निकल के आ जाए इसके बीच में, हमें नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल तो वो ऐसे है नहीं, उनको तो पूरा समाज जानता है मेरी दादी कितनी पोलाइट नेचर की रही हैं। पर मैं निष्पक्ष जांच चाह रही हूँ ना, तो निष्पक्ष के लिए तो फिर दोनों फैमिली आ जाएगी, पूरी की पूरी। आप बेरी फैमिली की आप जांच निकाल लीजिए सारी की सारी, और हमारी अरोड़ा फैमिली की भी, और अन्य भूमाफिया दल्लों की भी। क्या हम देश की बेटियां सुरक्षित हैं? क्या एक बेटा होना, पैदा होना बहुत ज़रूरी है?
इन लोगों ने मुझे 5-6 साल से, जब से लॉकडाउन लगा है, मैं अपने पिता की संपत्ति पे पैर नहीं रखती हूँ। और अगर मैंने वहाँ रख दिया तो वहाँ विवाद शुरू हो जाता है। क्यों? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन हिमानी अरोड़ा जी से भी पूछना चाहती हूँ और ये मुझे जवाब नहीं दे रही है। ये एक तरह से किडनैप है, किन कामों में है, ये मैं पुलिस को पूरी फ्रीडम दे रही हूँ कि उसकी जांच करे, मेरे सामने प्लीज़ सच लेके आ जाए। अगर वो जो भी गलत होगा वो उससे हम सरकार को मैं सपोर्ट करूँगी। समझौता कह रही, सरकार को सपोर्ट करूँगी। मेरे लिए सिर्फ सच आना चाहिए। एक तरह से इन्होंने मेरी पिता की संपत्ति ले ली और मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी बहन हिमानी अरोड़ा को किडनैप किया हुआ है, ना उससे कांटेक्ट में हूँ, ना व्हाट्सएप पे हूँ, ना कॉल पर हूँ। और मैं सरकार से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, जो भी मेरा भाई बहन जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज़ ये आगे केंद्र तक मेरी वीडियो जानी चाहिए कि मोती बाजार की संपत्ति जिनके पिता नहीं है, माता नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं और हमारा कोई लीगल भाई नहीं है, और हिमानी अरोड़ा जी 5 साल से गायब है। क्या ये स्वयं गायब है, या इसको बहुमाफियों ने किडनैप किया हुआ है, या दल्लों ने किया हुआ है, या इसने शादी कर ली है? मैं सरकार से चाहूँगी इसकी छानबीन करे और मेरे सामने सच ले आए। मुझे आज बहुत दुख है क्योंकि आज मैं अपने पिता का श्राद्ध, अपने मम्मी पापा का जिनकी खुद की संपत्ति है, उनका श्राद्ध मैं घाट पे बैठ के करती हूँ। क्या मेरे पिताजी की इतनी औकात थी कि वो उनका श्राद्ध एक घाट पे हो? वैसे तो पंडित लोग तो कहते हैं घाट पे ही होना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी का जहाँ उनका बचपन बीता है, जहाँ उनकी महक है, जहाँ उनकी खुशबू है, जहाँ उन्होंने अपनी किलकारियाँ खेली है बचपन में, वो यादें, ठीक है, वो चीज़ जो अंदर एक घर में होती है, उस घर में जहाँ श्राद्ध किया जाता है, जहाँ ये बताया जाता है, जब हम पितृ को हम तर्पण देते हैं, हम पितरों को बुलाते हैं, वो वहीं अपने मकान में आते हैं। किसी की भूमि पे श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पितर नहीं आते हैं, भूमि भी अपनी होनी चाहिए। उस भूमि से मैं हट करके गंगा किनारे बैठ करके मैं श्राद्ध करती हूँ, वो भी मैं डालूँगी जिस दिन मैं करूँगी। मेरे पापा का श्राद्ध आने वाला है, तो सोचो, जिस पिता की संपत्ति है, उस पिता की संपत्ति पे मुझे आने के लिए रोका जाता है, जिसमें ना मेरी दादी खड़ी होती है, ना बुआएं खड़ी होती है मेरे सपोर्ट में। आखिर क्यों? मैं ये तो पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों? क्या ये मेरी बहन के साथ मिल गए थे? क्या ये प्लानिंग साजिश इनकी थी? मैं जांच चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी कोई सरकार मदद करे, मेरी ये वीडियो केंद्र तक पहुँचाए, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में कोई मदद नहीं कर रहा है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ मेरी को सुनेगा, मुझे मदद नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं इन लोगों की निष्पक्ष जांच बैठाए। मैं अपनी भी करा रही हूँ। मेरी गलती कहाँ है? मैं हिमानी से पूछना चाहती हूँ, अपनी अरोड़ा फैमिली से पूछना चाहती हूँ, अपनी दादी से, बुआ से, कहाँ गलती है मेरी? क्या गलती है मेरी? क्या किया मैंने? कभी किसी का अपमान किया? किसी को मैंने गलत बोला? अरे पीठ पीछे तो तुम्हारे कान तो हिमानी ने भी भरे होंगे। पीठ पीछे तो मेरे कोई 2-4 रिश्तेदार भी आए होंगे, उन्होंने भर दिए होंगे। पीठ पीछे तो जो मेरे घर में बैठते हैं, चाहे वो मेरे किराएदार कह लो, चाहे मेरी फ्रेंड कह लो, जिनको मैंने पैसे नहीं दिए, जो मुझसे पैसे मांगते हैं, वो भी जा करके पीठ पीछे कर तुम्हारे कान भरते हैं, इधर उधर चुगलियाँ करते हैं कि ये तो ख़राब है, ये तुम्हारी चुगलियाँ करते हैं। क्या आप ये सच मांगते हो? अरे जो आपके पास आ रहा है कि भाई चुगली कर रही, मेरे पास आओ, बैठो, मेरे सामने करो ना बात। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हिमानी से कहूँगी कि देख, कर्मा सबको भोगना है, कर्मा सबको भोगना है। तूने दुनिया के कहने पे आके अपने कान भरवाए और अपनी बहन का अपमान किया। तेरे को खुद पता होगा तूने मुझे कितनी गंदी गंदी बातों से जलील किया है, ठीक है? तूने मुझे उस पिता की संपत्ति से वंचित किया, जबकि वो संपत्ति तुझे ही देनी थी, तुझे ही देनी थी। मेरे पास बच्चा नहीं था, एंड सब कुछ तेरा ही था ना, मेरा अपना भी तेरा था, तुझे ही देना था। किसे देती मैं? पड़ोसियों को दे के जाती। जो लोग मुझे कहते हैं कि तुझे लालच है, आप मुझे बताएं, सरकार बताए मुझे, अपने पिता की संपत्ति को बचाने के लिए अगर मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है तो क्या मेरे को लालच है? क्या मैं दूसरों का अधिकार खा रही हूँ? क्या मैं दूसरों की प्रॉपर्टी पे नज़र रख रही हूँ? दूसरों के धन पे नज़र रखती हूँ मैं? लालच तो वहाँ होता है जहाँ मैं दूसरे की संपत्ति हड़प रही हूँ। मेरे पिता की संपत्ति है, चाहे मैं उसे आग लगा के रखूँ, चाहे मैं उसे डैमेज करके रखूँ, चाहे मैं उसको दान करूँ अपनी मर्जी से, है तो मेरे पिता की संपत्ति।
लेकिन ये लोग मुझे वहाँ पे पैर नहीं रखने देते, मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। ये मेरी बहन तक यहाँ पे किडनैप हो रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा सच सामने लेके आए, ये लड़की ने खुद गेम खेला या ये खुद छुपी हुई है जानबूझ करके मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए, या ये मेरे मरने का इंतजार कर रही है कि बहन मरेगी तो मैं सारा संपत्ति अकेले खाऊंगी। अगर ऐसा है तो सामने आ जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तूने शादी कर ली, गैर बरादरी में कर ली, गैर धर्म में कर ली, कैसे में भी कर ली, चाहे हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं था, शादी कर ली तो भी सामने आ, तूने नहीं करी तो भी सामने आ, तूने प्रॉपर्टी किसी को दे दी तो भी सामने आ। आज नहीं कल मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी, मैं लीगल एक्शन लेने वाली हूँ और मैं लीगल लूँगी, क्योंकि अभी मेरी इस दौरान तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हूँ जिसमें मुझे बहुत परेशानी होती है। लेकिन मैं अपने पहले ट्रीटमेंट पे ध्यान दे रही हूँ। जिस दिन मैं उठ गई कानून में तो मैं कानून में चली जाऊंगी। और आप जानते हैं कि कानून में भी अगर मैंने कोई वकील भी कर लिया ना, तो वहाँ पे भी ये राहुल बेरी जैसे देह व्यापारी दल्ले, ये लोग भी मेरी उसी वकील के साथ मेरी बहन को इस्तेमाल कराएंगे। तो मैं कहाँ से, अगर मेरी बहन तुझे मेरी पापा की संपत्ति खानी है तो सामने आके खाना, चोरी से क्यों खा रही है? मैं साइन करके दूंगी तुझे, जा खा ले, मैं तेरे को मना नहीं करूँगी। सामने तो बता किया क्या तूने, क्यों छुपी हुई है, क्यों सरकार का टाइम वेस्ट करेगी? अगर जिस दिन सरकार तेरे पीछे लग गई ना तुझे ढूंढने के लिए, तो फिर मुझे मत बोलना कि तेरे साथ कुछ गलत हो गया है। अपनी गलतियों को स्वीकारो। मैं तेरे से पूछना चाहती हूँ, एक पिता की संपत्ति होने के बाद पहला पुत्राधिकारी जिंदा, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया गया था कोरोना टाइम पे कि मैं मर गई हूँ, ठीक, क्योंकि मैं उन दिनों में बहुत बीमार हुई थी, मुझे कोरोना नहीं हुआ था, मुझे सिस्टमेटिक लूपस बीमारी हो गई थी उस दौरान, तो उसमें मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई थी, तो इनको उम्मीद थी कि मैं मर जाऊंगी। इन्होंने मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र तक बना लिया। अब मुझे पिता की संपत्ति पे आने नहीं देते कि मैं अपने पापा मम्मी का श्राद्ध कर लूँ, उस घर को मेंटेनेंस करा दूँ, उसमें मैं जा कर के कभी हफ्ते में एक बार जाकर अपनी यादें ताज़ा कर लूँ, अपने पापा की फ़ोटो देख लूँ, उसको वो उस घर में बैठ कर के उसको महसूस करूँ कि मेरा भी बचपन यहीं बीता। लेकिन तुम लोगों ने, भूमाफियों लोगों और दल्लों, मैं श्राद्ध में तुम लोगों को बोल रही हूँ, जिसने भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग करी, चाहे वो मेरे घर से हो मायके से, चाहे वो मेरे ससुराल के हो, और चाहे मोहल्ले के हो, चाहे मेरे हरिद्वार के, मोती बाजार के, कहीं के भी लोग हों, मैं आज श्राद्धों में कह रही हूँ, ये वाणी अगर सही ना निकले तो तब बताना तुम मेरे पैर पकड़ोगे आके, तुम्हारे वंश जिंदा नहीं होंगे। अब तुम्हें पिंड तर्पण करने के लिए, जैसे सुनते हैं ना, किसी का बच्चा जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट मर गया, तुम्हें कोई पानी भी नहीं देगा। अब चिता तो बहुत दूर की बात है। जब तुम किसी के घर को बर्बाद कर रहे हो, किसी की बेटी को बर्बाद कर रहे हो, फिर कहते हो कि बेटी खुद आवारा हो गई थी। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या एक फिजिकल रिलेशन खाली एक महिला अकेले करती है? क्या एक आदमी नहीं करता? अगर महिला कपड़े उतारती है अपने, तो क्या मर्द नहीं उतारता? और तुम्हारे जैसे दल्ले ही जब हम लड़कियों को पैसे देते हैं तभी तो ये सेक्स रैकेट बनाए। क्यों बनाए आप बताएं मुझे, क्यों बनाए स्पा पार्लर? ये जैसे तुम्हारे जैसे दल्ले अपनी बीवियों को छोड़ करके जब वहाँ बैठेंगे स्पा पार्लरों में, जब तुम पैसे दोगे तभी तो वहाँ तुम्हारे लिए लड़कियाँ अरेंज होती है। अगर तुम पैसे ही देने बंद कर दो तो स्पा पार्लर खुल जाएंगे, वहाँ लड़कियाँ आ जाएंगी। बिना पैसे के तो जो लड़कियाँ करती हैं वो तो प्यार करती हैं या फिर अपनी फिजिकल भूख को ख़त्म करती हैं। जो पैसे लेकर के कर रही हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, तुम्हारे जैसे दल्ले तो वहाँ बैठे होते हैं। कोई अपनी बीवियों को धोखा दे करके बैठे होते हैं, कोई स्पा पार्लरों में बैठ जाएंगे, कोई किसी के घर में जाके बैठ जाएंगे। क्या करते हो आप? क्यों आप भी तो अपनी बीवियों को धोखा दे रहे हो। और एक जिस्म का खेल जो होता है वो आप लोग सोचते हो कि लड़की खराब थी, लड़की को ज़्यादा जवानी चल रही थी, तो क्या खाली लड़की ने कपड़े उतारे थे और तुमने तो उतारे नहीं? तुम्हारे तो कपड़े पहन के हो गया था उसके साथ। जितना दोष आप पहली जैसे लड़कियों पे लगाते हो ना, उतना ही दोष तुम लोगों का भी है, ठीक है? दूसरे की बहू बेटियों को तुम प्यार में फंसाते हो, उसकी प्रॉपर्टियों पे नज़र रखते हो, उनके घर में बैठते हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़वाते हो, बहनों के बीच में लड़ाते हो, पति पत्नी के बीच में लड़वाते हो, उनका घर बर्बाद करा देते हो। फिर उसके बाद
उन्हें प्यार के झांसे में बजा करके उनके साथ रिलेशन बनाते हो, फिर ब्लैकमेल करते हो, टॉर्चर करते हो, पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हो कि ये ऐसे चरित्र की है, ये ऐसे चरित्र की है। तो क्या चरित्र है तुम्हारा? तुम्हारे पितर तुम्हें आशीर्वाद देंगे? बोलो, तुम्हारे पितर आशीर्वाद देंगे तुम्हें कि वाह बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो दूसरे की बहू बेटियों को फंसा रहा है, दूसरे की बीवियों को फंसा रहा है, अरे मजा आ गया तूने, तो मैं तो तर्पण हो गया, ला मुझे, अब तो मैं तेरे को बहुत आशीर्वाद दूंगा। ऊपर से जूते मारेंगे तुम्हारे पितर निकाल निकाल के, ठीक है? जो तुम ये तमाशा कर रहे हो ना, सिर्फ पैसा पैसा। अभी कोरोना की मार से नहीं बचे तुम लोग, है ना? कोरोना आ गया, इतनी तबाही हो गई, उससे पहले केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी, इतनी तबाही हो गई। ये मत सोचना कि भगवान का चैप्टर खत्म हो गया। भगवान के तो पन्ने कब पलट जाए ये नहीं पता, कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए और होगा। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, आज श्राद्ध है, श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं। तुमने जिस अरोड़ा खानदान को बर्बाद किया है ना, जिनकी बेटियों को बर्बाद करा है, जिनकी प्रॉपर्टी पे तुमने नजर रखी, उसकी लड़की पे नजर रखी, जो मेरे पिता खुद एक ईमानदार थे, तुम सब बर्बाद होगे, सब इतना बर्बाद होगे। तुम्हारी बर्बादी आज से शुरू है, तुम देखते रहना। तुम कुत्ते की मौत मरोगे तुम सारे, चाहे देह व्यापारी हो, चाहे भूमाफिया हो। और जो ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ना लोग, लोगों के घर में बैठना, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ करवाना, बीवियों को वशीकरण करना और अपने प्यार में समेटना, फिर उसके साथ उसे टॉर्चर करना। तुम अपने वंश देखना, जब वंश बर्बाद होंगे ना तुम्हारे, तो तुम कहोगे कि किसी एक महिला की लगी है शराब। कहते हैं औरत का शराब नहीं लेना चाहिए, वो भी उस औरत का जो अंदर से इतनी तिल तिल अपने पिता के घर में जाने के लिए सोचती है कि अपने पापा का मैं वहाँ श्राद्ध कराऊं, अपने पापा के घर पे ही चली जाऊं। लेकिन तुम लोग सब बर्बाद होंगे, ध्यान रखना। मैं आज भी कह रही हूँ कि भूमाफिया और देह व्यापारी दल लो, और मेरे मोहल्ले के लड़के हो, चाहे वो बाजार के लड़के हो, चाहे पूरे हरिद्वार के लड़के हो, चाहे वो बेरी फैमिली के हो और चाहे वो अरोड़ा फैमिली के हो, और चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्किल में हो, मैं सबको ये कहूँगी कि अपनी बर्बादी देख लेना। तुम्हारी बर्बादी, कहते हैं ना माँ बाप के कर्म औलाद ने भरम, तो माँ बाप के कर्म ना तुम्हारी औलाद में आने वाले हैं, बहुत जल्द आएंगे अब, क्योंकि मैं श्राद्धों में तुम्हें बददुआ दे रही हूँ। और चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, कर्मा तो मुझे भी भरना है, भरी तो रही हूँ, मेरी बहन भी भर रही है, तभी तो गलत कामों में निकल गई, तभी तो फंस गई ऐसे दलालों के बीच में। मैं भी उसी मोहल्ले में रही हूँ, मैंने तो नहीं किसी की सुनी, मैंने कान मेरे भी भरते थे लोग, पर मैं अपने कान भर करके ना सब गंदगी निकाल देती थी। सिर्फ मुझे एक याद रहता था कि नहीं, मुझे गद्दारी नहीं करनी अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ नहीं करनी। मेरे पिता मुझे देख रहे हैं, मेरे पिता मुझे देख रहे हैं। क्या मेरी बहन को डर नहीं था कि मेरे पिता मेरे देख रहे हैं? मैं उस बहन को कह रही हूँ यहाँ मत आया करियो। क्यों? कि बहन के अपने राज ना पता लग जाए कि मैं हमारा गर्दी कहाँ कर रही हूँ, मैं कहाँ पे जेल में बंद होके आई हूँ, मैं कहाँ पे क्या क्या करके आई हूँ, मैं किस किस के चक्कर में फंस गई, रूमा बेरी के पास, राहुल बेरी के पास, अंजू बेरी के पास। तभी तो कहा था मेरी बहन ने, तेरे से अच्छे तो राहुल बेरी और रूमा बेरी जी हैं और अंजू बेरी जी हैं, तेरी तो किसी से पटरी नहीं खाती। जी हाँ, ये मेरी बहन ईमानी ने मुझे फ़ोन पे बोला था। सिर्फ क्यों? अपनी गलतियों को छुपा रही, अपनी गलती बताई नहीं गई कि मैं बता दूं कि बहन मैं ऐसे ऐसे फंस गई हूँ, मुझे निकाल लो, ठीक है, मुझे बचा लो ना। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करी जा रही है और छुप के बैठी हुई है। अगर कहते हैं अपना परिवार ऐसा होता है कि अगर बच्चा गलती कर ले, बाप और माँ जूते जरूर मार लेगा, लेकिन मरने नहीं देगा, गाली दे लेगा, लठ से पहन लेगा, लेकिन मरने नहीं देगा अपनी औलाद को। लेकिन या तो राहुल बेरी जी के साथ मिलकर के रह रहे हैं, किडनैप और रखे हैं, ठीक है, पता ही नहीं बहन कहाँ है, जिंदा है, मर गई है। मैं प्लीज़ सरकार से कहूँगी कि मेरी ये वीडियो जो भी भाई सुन रहा है केंद्र तक डाल दें और जांच बिठा दें, हिमानी अरोड़ा जी को प्रेजेंट करें है का। क्योंकि अभी एक बार हुई थी अभी, तो उसमें भी पुलिस भी इनकी और हिमानी अरोड़ा जी की पुलिस थी, तो पुलिस ने तो हमारी कुछ सुनी नहीं। मेरी कहाँ सुनेंगे, मेरी कोई सुनेंगे? मैं कुछ दे रही हूँ क्या पुलिस वालों को? मैं तो कुछ भी नहीं दे रही, मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ।
मेरे को तो ऐसे टकरा के भेज दिया जाता है, क्योंकि मैं जिस्म नहीं बेच रही ना। मैं इनके राहुल बेरी के कोठे में नहीं बैठी, रूमा बेरी के कोठे में नहीं बैठी, इसलिए मेरी पुलिस कहाँ सुनेगी? पुलिस तो सुनेगी ही नहीं। पुलिस तो हिमानी जी की सुन रही थी उस दिन बड़ी कोतवाली में। क्यों आखिर हिमानी की क्यों सुनी जा रही थी? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। और मैं पुत्र अधिकारी जिंदा हूँ सबसे बड़ा, क्यों मेरे पिता के घर में मुझे जाने नहीं देता? कौन है वो भूमाफिया और दल्ला जिसने मेरी बहन को किडनैप कर रखा है? कौन है जो मेरे परिवार में धमकी देता है पूरी अरोड़ा फैमिली को? क्यों डरी हुई है मेरी बुआएं और दादी? मुझे जवाब चाहिए। कौन है वो? हरिद्वार का कौन है? सब जगह गुंडागर्दी है यहाँ पे उत्तराखंड में, सारे सब जगह भूमाफिया है, सब जगह। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, प्रॉपर्टी पे खरीद करके कोई छोड़ नहीं सकता अपनी प्रॉपर्टी। यहाँ के सारे भूमाफिया उठा लेते हैं उन प्रॉपर्टियों को अपने अंडर टेकिंग, सारी सेटिंग अंदर तहसील तक। मैं सरकार से कहूँगी आप प्लीज कुछ करें, कुछ करें। ऐसे तो निर्दोषों की प्रॉपर्टियां ये लोग खा जाएंगे। मेहनत हमारे जैसे लोग करते हैं, दिन रात बनाते हैं अपनी प्रॉपर्टियों को, और ब्लैकमेल करके, धमकियां देके, जान से मारने की धमकियां देके, और घर की बहुओं और बेटियों को प्यार में फंसाते हैं। घर में कोई लड़का भेज देते हैं, चाहे किराए पे भेज दे, चाहे रास्ते में मिल जाए, उनको प्यार में फंसा करके और उनसे प्रॉपर्टियां लिखा ली जाती है। क्यों? ये खाली कुंवारी लड़कियों के साथ नहीं है, ये शादीशुदा लड़कियों के साथ भी है कि पति पत्नी के बीच में लड़वा दो तांत्रिकों से और फिर अपने प्यार में फंसा लो, उसे आई लव यू बोल दो। कि फिर जब एक बार बताओ, जब हस्बैंड से ज़्यादा लगेगी तो क्या करेगी? हस्बैंड भी बाहर दूसरी औरत के पास चला जाएगा और पत्नी भी दूसरे आदमी के पास चली जाएगी। यही प्लानिंग रहती है। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाओ, इन्हें टॉर्चर करो, इनसे पैसे खाओ, इनकी प्रॉपर्टी खाओ। ये भी प्लानिंग है। आगे आगे मैं बताऊंगी खुल करके ये प्लानिंग किसके साथ हुई थी। आप मेरी मन से मैं बहुत परेशान हूँ। बस मैं यही कहूँगी, तुम्हारी बर्बादी अब तय है। जो भी है ना, जिसने मेरा रास्ता रोका है वहाँ जाने तक का, चाहे वो पीछे से तांत्रिक हो, मौलवी हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे ब्लैकमेलिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का टॉर्चर मेरे साथ हुआ है ना, ध्यान रखना तुम बर्बाद होने वाले हो। अब अपनी बर्बादी का देखना, कफन उठा लो, अपने कफन पहले ही लेके रख लो तुम लोग। तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। मैं शराधों में बोल रही हूँ, देखना अब तुम्हारी, जो तुम करते हो ना अपने दादा परदादा के श्राद्ध, अरे तुम्हारे श्राद्ध, तुम्हें तो चिता देने वाला भी वारिस बच जाए ना अब, तो आप बताना।